राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुशीला नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसीलिए बेचारी सुशीला जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनके घर का खर्चा चलता था। सुशीला धीरे धीरे अब 21 साल की हो गई थी और उसके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उनकी बेटी की शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर सुशीला को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और सुशीला इतनी खूबसूरत थी कि उसके शादी के लिए कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर साहिल नाम का एक लड़का था जो सुशीला से बेहद प्यार करता था और सुशीला के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में सुशीला की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। सुशीला साहिल से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद सुशीला को साहिल के प्यार पर भरोसा नहीं था। साहिल भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की दुकान लगाते थे, लेकिन शायद साहिल के पिताजी को मालूम था कि वो सुशीला से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का साहिल अपने पिताजी को ये कहकर सुशीला की लकड़ियाँ बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, सुशीला का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसीलिए मैं उसकी लकड़ियाँ बिकवाने जाता हूँ। लेकिन साहिल के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है। लेकिन सुशीला को साहिल के साथ लकड़ियाँ बिकवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो एक दिन सुशीला ने साहिल के पिताजी से उसकी शिकायत ही कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि साहिल उसके ज़बरदस्ती उसके पास आता है और इसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियाँ बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर सुशीला वहाँ से अपने घर चली जाती है। सुशीला की यह बात सुनकर साहिल बहुत उदास हो जाता है, उसे बहुत दुख होता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब सुशीला बाजार में लकड़ियाँ बेचने गई तो साहिल उसके पास लकड़ियाँ बिकवाने नहीं गया और उस दिन सुशीला की लकड़ियाँ बहुत ही कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियाँ बच गई थी। अब सुशीला को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियाँ नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियाँ बिकी हैं और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। सुशीला जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसकी माँ उसके पिताजी के पास बैठकर रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो, मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जल्दी किसी टांगे वाले को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चले। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी टांगे वाला नहीं खड़ा था। सुशीला बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे अचानक साहिल की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी साहिल के घर पहुंची। फिर वो ज़ोर ज़ोर से उसके दरवाजे को बजाने लगी। तब साहिल घर का दरवाज़ा खोलता है तो साहिल सुशीला को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और सुशीला से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे, घर पर सब ठीक तो है ना। सुशीला कहती है कि साहिल, मेरे पिता की तबीयत बहुत ही ख़राब है और तुम्हें उनको अस्पताल लेकर चलना होगा, मगर बाज़ार में एक भी टांगे वाला नहीं है, अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी साहिल चुपचाप अपने पिता की सब्जी की रेहड़ी निकाल देता है और रेहड़ी के साथ अपने एक दोस्त को भी सुशीला के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से सुशीला के घर चले जाते हैं सब।
सुशीला के पिताजी को साहिल और उसका दोस्त रेहड़ी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। और 1-2 घंटे के बाद सुशीला के पिताजी का इलाज हो जाता है और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक है, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी है, बगल के कमरे में से ले लेना और ये दवाइयाँ अब इन्हें जीवन भर खानी होगी। तभी साहिल कहता है कि सुशीला तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। सुशीला उधर अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो सुशीला से कहते हैं कि बेटी तुम साहिल से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी वहाँ पे खड़ा साहिल का दोस्त भी बोलता है कि सुशीला साहिल ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब सुशीला से ही लकड़ियाँ खरीदना ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और सुशीला मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि साहिल बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि साहिल के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। साहिल के दोस्त की ये सारी बातें सुनकर तब सुशीला को विश्वास हो जाता है कि साहिल बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में साहिल दवाई लेकर आ जाता है और सुशीला से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले ली हैं और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है, चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही टांगे वाला खड़ा हुआ था। साहिल ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेहड़ी लेकर घर पहुंचा देना, मैं टांगे से सुशीला के पिताजी को घर छोड़कर आता हूं। सुशीला साहिल से बहुत खुश थी कि साहिल मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और साहिल टांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी साहिल जाने लगता है तो सुशीला उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है और ये कहती है कि साहिल कल से तुम मेरी लकड़ियाँ बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियाँ बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाज़ार में लकड़ियाँ बेचने भेजोगे? सुशीला की ये बात सुनकर साहिल के खुशी का ठिकाना ना रहा। वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि सुशीला तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये हुआ कैसे? तब सुशीला कहती है साहिल तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब साहिल कहता है सुशीला आज मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूँगा। तो दोस्तों, सुशीला को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो ये थी सुशीला और साहिल की एक सच्ची प्रेम कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।